फिर क्या कुछ पलटवार में कहा जाएगा, उन तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच लगातार युद्ध जारी है। उसका प्रभाव जो है वो लगातार भारत पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि आपको बता दें, इन तमाम युद्धों के बीच भारत अपनी पूरी तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट पर लोकसभा में अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि भारत के पहले से ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम भंडार है, लेकिन इसे और अधिक बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत ने अपने ऊर्जा के स्रोत को काफी विविध कर लिया है और इसके लिए देश किसी एक स्रोत पर निर्भर नहीं है। अपने संबोधन के दौरान देश के सामने पश्चिम एशिया संकट से निपटने का रोड मैप भी रखा गया है। आपको बताते चले कि उन्होंने संबंधित पक्षों से परामर्श करने और इस संकट से उबरने के लिए सामूहिक प्रयासों की अपील भी की है। पीएम ने कहा है कि पश्चिम एशिया में चल रहे संकट से वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटके लग रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार देशवासियों को ऐसे किसी भी झटके से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे कई जहाज भारतीय तटों पर पहुंच चुके हैं। देश के पास पर्याप्त खाद्य भंडार है। उन्होंने इसका श्रेय किसानों को दिया है। तो सर, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से इजराइल ईरान युद्ध जो है हर दिन एक भयानक मोड़ लेता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का अभी बयान आया कि 5 दिनों के लिए हम अस्थायी रूप से जो है इस युद्ध को रोकते हैं, तो तुरंत ही ईरान की तरफ से भी पलटवार किया जाता है कि हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमारे डर से, यानी कि ईरान के डर से वो पीछे हट चुके हैं। तो एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। उसका असर जो है लगातार भारत पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से आज देश को संबोधित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अभी एलपीजी की समस्या को लेकर लगातार बातचीत हो रही है और उसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो कहा गया है उसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, उसमें प्रधानमंत्री ने बहुत क्लियरली कहा, और भारत में जो संकट है वो सिर्फ ऊर्जा का संकट नहीं है, वो सिर्फ आर्थिक संकट नहीं है, वो एक सुरक्षा का संकट भी है, क्योंकि भारत के पड़ोस में बिल्कुल ये लड़ाई हो रही है। और उससे बड़ा एक मानवीय संकट भी है। मानवीय संकट इस रूप में कि लगभग 1 करोड़ जो है भारतीय वहां रहते हैं खाड़ी के देशों में। लगभग 9,000 में से 1,000 तो आ चुके हैं, प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन 8,000 भारतीय अभी भी ईरान में भी हैं, जहां पे मिसाइल और बम बरसाए जा रहे हैं। और जितने जहाज काम वहां पे तेल ढोने करते हैं, जो पानी के जहाज चलते हैं, उसमें बड़ी संख्या में भारतीय जो है नाविक काम कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि भारत को जो है इन तमाम चीजों पे देखना पड़ेगा। और उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे भारत एक तत्कालिक जो है उपाय कर रहा है। तत्कालिक उपाय के रूप में जो है वो जो तेल की आपूर्ति है वो सुनिश्चित की जा रही है। जो मिशन है भारत के, वो अपने भारतीयों को हर तरह की जानकारी, सहायता जो आना चाहता है वो उपलब्ध करवा रहा है, वो टच में है। जो मध्यकालीन जो प्रयास है उसके रूप में जो ऊर्जा संकट है उससे बचने के लिए उन्होंने जो कहा है कि हम किस ढंग से जो ये पनबिजली परियोजनाओं को हमने हरी झंडी दी है। उन्होंने कहा कि अभी हमने शांति करके एक जो एटमिक एनर्जी वाला जो शुरू किया है, वो नए प्राइवेट सेक्टर को ला रहे हैं, तो वो ला रहे हैं। और दीर्घकालीन रूप में भारत जो है वो ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। सोलर एनर्जी कैसे हमारा जो है रिन्यूएबल एनर्जी 50% हो गया है टोटल एनर्जी सेक्टर का। तो ये सब चीजों जिस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है इजराइल और ईरान के बीच, अमेरिका और ईरान के बीच, हम कह सकते हैं, ट्रंप जो बयान देते हैं कि इस युद्ध को रोक रहे हैं, ईरान उस पर जो पलटवार करता है, क्या लग रहा है सर? अभी हाल ही में ईरान से भी बातचीत हुई, इजराइल और अमेरिका भी लगातार हर देश के टच में है भारत। क्या लगता है कहीं जिस तरीके से ये युद्ध जो है महायुद्ध की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या इस संकट से अभी भारत गुजर रहा है, जिस संकट से भारत गुजर रहा है, वो संकट और बढ़ने वाला है? क्या इस दलदल में भारत फंस जाएगा, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो भारत की सरकार है उससे भारत को उबार लेगी?
देखिए, प्रधानमंत्री ने आज साफ कहा कि इसी ढंग का संकट जो है वो कोरोना के समय में आया था। कोविड के कारण ऐसा ही संकट आ गया था। हाँ। और पूरा देश एकजुट होकर उससे लड़ाई किया और उस संकट से बाहर निकला। जी। वैसे ही अभी पूरी तैयारी उसी एकजुटता के साथ हो रही है कि इस संकट से बाहर निकले। लेकिन जो हॉर्मुज का जो बंद किया हुआ है, अगर वो बंद रहा तो वो लंबे समय तक आपकी तमाम तैयारियों के बावजूद भी अगर तेल की सप्लाई कम है तो वो संकट बढ़ता चला जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि वो सिर्फ ऊर्जा संकट नहीं है कि तेल नहीं आ रहा है, वो उर्वरक का संकट भी, फर्टिलाइजर संकट होगा तो आपका खाद्यान्न संकट सामने आ जाएगा। हीलियम का संकट जो है वो कई अत्याधुनिक उपकरणों के बनाने से लेके और जो इलाज में जो यूज होता है उसका, तो वो वहां पे संकट आ जाएगा। तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने आज साफ साफ जो बोला कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जो आवाजाही रोकी गई है ये कतई जो अस्वीकार है। ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि दो देश लड़ें और जो अंतरराष्ट्रीय जो जल मार्ग है उसको अवरुद्ध कर दें। ये अवरुद्ध ईरान ने किया हुआ है। ईरान के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री की 2 बार बातचीत हो चुकी है। कल परसों ही बातचीत उनकी हुई थी और उस बातचीत पे जो अगर आप देखेंगे भारत की तरफ से जो आया है या प्रधानमंत्री जो ट्वीट किया है उसमें भी साफ साफ है कि जो हॉर्मुज का इलाका है, मतलब जो खोलना है और ऊर्जा आपूर्ति है, वो प्रमुखता से भारत ने उठाया है। तो जो बड़ा संकट है वो लड़ाई नहीं है। बड़ा संकट पूरी दुनिया के सामने, भारत के सामने ये है कि अगर हॉर्मुज बंद रहा, जो ईरान ने बंद कर रखा है, तो पूरी दुनिया रिसेशन में जाएगी, भूखमरी में जाएगी। पूरा औद्योगिक उत्पादन ठप होने लगा है, इकाइयां बंद होने लगी हैं। सर, तो भारत उससे कैसे लड़ेगा? इस युद्ध के बीच ये एक जो अंदर भारत के अंदर जो युद्ध चल रहा है उससे कैसे भारत निपटेगा? देखिए, भारत के अंदर कोई युद्ध नहीं है। भारत के अंदर तो चीजों को मैनेज किया जा रहा है। जो प्रधानमंत्री ने बताया है कि हमारे पास उर्वरक जो है वो पर्याप्त मात्रा में है। किसानों को भले वो 3,000 रुपये पर पहुंच गया था यूरिया का दाम, लेकिन किसानों को 300 रुपये में हमने उपलब्ध करवाया था। अभी भी उसकी तैयारी कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जहां भी जहाज मिल रहे हैं, चाहे तेल के हो चाहे गैस के हो, वो हम खरीद रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। जो गैस, कॉमर्शियल गैस है, वो भी 50% तक सप्लाई सुनिश्चित कर दिया गया, जो बिल्कुल रोक दिया गया था। आपको ध्यान होगा। अब आज जो उनकी जो इंटर मिनिस्ट्रियल जो ब्रीफिंग थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें कहा गया कि 50% हमने कर दिया है और राज्यों को कहा गया है कि कैसे कैसे आप किसको उसको दें। सर, क्योंकि आज भी 2 जहाज पहुंचे हैं भारत, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके। इस स्थिति में भी, इस परिस्थिति में भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके 2 बड़े जहाज जो हैं वो भारत पहुंचे हैं। लगातार समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर हम युद्ध की तरफ भी देखें, अगर नजरें घुमाएं युद्ध की तरफ, ईरान का बयान, ट्रंप का बयान, लगातार ये युद्ध जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन, हर एक दिन जो है वो नया मोड़ ले रहा है। क्या लगता है सर, कैसे भारत जो है, प्रधानमंत्री जो है, इससे डील करेंगे? क्योंकि लगातार वो हर एक देश के संपर्क में है। देखिए, प्रधानमंत्री के हाथ में अभी नहीं है, क्योंकि लड़ाई जो है वो दूसरे देशों के हाथ में है। और जो दोनों लड़ रहे हैं, जो सभी लड़ रहे हैं आपस में, सब भारत के अच्छे मित्र हैं। तो किसी एक के पक्ष में खड़ा होना, नहीं होना, वो भारत के लिए संभव नहीं है। हाँ, कूटनीतिक प्रयास जरूर हो रहे हैं। भारत की तरफ से दबाव ईरान पे भी है, खाड़ी के देशों पे भी है, इजराइल पे भी है कि भाई बातचीत के टेबल पे आवाज। प्रधानमंत्री ने यही कहा कि भाई समस्या का समाधान बातचीत से ही हो सकता है। आप बातचीत करो, लड़ाई बंद करो और बातचीत से ही निकल। लड़ाई कितना भी करते रहोगे आप 24 दिन लड़ लिए, कहीं समस्या का समाधान तो है नहीं। समस्या तो बढ़ती जा रही है। ईरान को लगा कि भाई इजराइल और अमेरिका जैसे 2 ताकतवर देश अगर एक साथ हमला करेंगे तो 2-4 हफ्ते में खत्म हो जाएगी लड़ाई। लेकिन अब लगभग तो 3 हफ्ते से ज्यादा, चौथा हफ्ता तो बीत ही रहा है। अभी तक ईरान झुक नहीं रहा है। और दुनिया में जो संकट उत्पन्न हो रहा है, तो एक मोरली जो दबाव है, वो भारत एक बड़ा देश है और पूरी दुनिया के देश चाह रहे हैं कि ये संकट खत्म हो। तो उसमें भारत की भूमिका भी अहम होगी। कम से कम बातचीत अगर हो रही है, कुछ हो रहा है, तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तक सामने कोई बयान नहीं आया है कि भारत इसमें भूमिका निभा रहा है या नहीं निभा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से अगर प्रधानमंत्री सभी
राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत कर रहे होंगे, तो इन तमाम चीजों पे भी बातचीत हो रही होगी कि आखिर एग्जिट प्लान क्या हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल कैसे ये युद्ध खत्म हो सकता है, ये जरूर बातचीत हो रही होगी। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो हमने समझा कि किस तरीके से फिलहाल इजराइल और ईरान के बीच जो ये युद्ध चल रहा है वो हर एक दिन नया मोड़ ले रहा है। अभी हमने बड़ी खबर देखी कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिनों का अस्थायी रोक लगाया, लेकिन उस पर तुरंत ईरान ने पलटवार किया कि हमारी कोई बातचीत डोनाल्ड ट्रंप से नहीं हुई है, अमेरिका डर गया है ईरान से और इसीलिए वो पीछे हट गया है। वहीं अगर भारत के तैयारियों की बात करें तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित